Hello, students. Hope you are all doing good at your place. This is Ramesh Sharma, and welcome you again in this online class. Today, we shall discuss emerging modes of business, व्यवसाय का बढ़ता आधार। इस टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। So, let us start. What is e-business? E-business क्या होता है, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस भी कहते हैं, is the conducting of business on the internet, not only buying and selling, but also servicing customers and collaborating with business partners. The processes and tools that allow an organization to use internet-based technologies and infrastructure, both internally and externally, to conduct day-to-day business process operations. आपके सामने कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, Amazon.com, Flipkart.com एंड स्नैपडील। तो बच्चों, आजकल आप जानते हैं इंटरनेट का जमाना है और दुनिया का आधुनिक जो व्यापार है वो धीरे धीरे इंटरनेट के साथ अब जुड़ने लगा है। इससे व्यापार की एक नई धारणा प्रचलन में आई है, जिसे हम ई कॉमर्स या ई बिजनेस जो है वो कहते हैं। इंटरनेट पर अपनी दुकान खोलकर दुनिया भर के इंटरनेट उपभोक्ताओं तक हम पहुंच सकते हैं और इंटरनेट उपभोक्ता घर बैठे ही माल का आदेश दे सकते हैं और माल की स्पुर्दगी यानी कि सप्लाई भी ले सकते हैं और भुगतान भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझना बड़ा जरूरी है कि इंटरनेट पर ही माल की स्पुर्दगी व भुगतान जो है वो कैसे संभव है। ये सारी जो बातें हैं हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो जो ई बिजनेस है उसके जो कुछ यहाँ पर कंसेप्ट में बताया गया है, ये B2C बिजनेस, B2A बिजनेस, C2A बिजनेस, C2C, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरह से हमारे पास जो है ये व्यवसाय होता है। सो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज B2B कॉमर्स, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, स्टैंड्स फॉर बिजनेस टू बिजनेस, एज इन बिजनेस doing business with other businesses and on the internet. B2B is the exchange of products, services or information between businesses, can even take place between the same firm by exercising a real-time control over its stock in transit, जैसे alibaba.com है। तो इसमें उस प्रकार की जो व्यावसायिक क्रियाओं से है जिससे इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारों को करने वाले दोनों पक्षकार, फर्में अथवा जो व्यावसायिक इकाइयां होती हैं, वो दोनों फर्मों में से एक उत्पादन करने वाली है और दूसरा कच्चा माल सप्लाई करने वाली हो सकती है। माल के बारे में पूछताछ करना, आदेश देना व भुगतान करने का काम इंटरनेट पर इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है B2C, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर्स, as in business selling products or services to end use consumers. Okay, not just selling goods online but advertising, delivery of products, etc. also comes under this B2C, business to customer. Then B2C allows a business to be in touch with its customers around the clock. And e-commerce decreases the distance between producers and consumers.
Consumers can make their purchase without entering a traditional shop. Okay, for example, Amazon.com है, Flipkart है. So इसमें भी एक पक्षकार फर्म होती है और दूसरा पक्षकार ग्राहक होता है. एक और ग्राहक घर बैठे ही इंटरनेट पर अपनी मनपसंद वस्तुओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है, आदेश दे सकता है, कुछ मदों को इंटरनेट पर ही प्राप्त भी कर सकता है और भुगतान कर सकता है. ग्राहक ये काम जो है राउंड द क्लॉक 24 आवर्स जो है करता है और दूसरी ओर फर्म किसी भी समय सर्वेक्षण कर सकती है कि कौन क्या खरीद रहा है और ग्राहकों का संतुष्टि स्तर क्या है. तो जैसे आजकल कॉल सेंटर के माध्यम से हर समय फर्मों के बारे में अनेक जो है जानकारियां उपलब्ध रहती हैं. तो ये था B2C कॉमर्स एंड नेक्स्ट है C2C कॉमर्स. इसके अंतर्गत व्यावसायिक क्रिया में सम्मिलित दोनों पक्षकार ग्राहक होते हैं. दोनों पक्षकार ग्राहक होने के कारण ही इसे कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स कहा जाता है और इसकी आवश्यकता उन वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए होती है जिनके लिए पहले से स्थापित बाजार नहीं होते. जैसे मान लीजिए पुराने कपड़े व पुरानी जो किताबें हैं, इन्हें नकदी के आधार पर बेचा जाता है अथवा वस्तुओं के बदले वस्तुओं के आधार पर. तो इंटरनेट के माध्यम से विक्रेता ग्राहक को विश्व स्तर पर क्रेता उपलब्ध हो जाते हैं. इस व्यवस्था में वस्तुओं के भुगतान के लिए प्रायः पेपल की सहायता ली जाती है. क्रेता वस्तुओं का भुगतान की जाने वाली राशि पेपल के पास जमा करवा देता है और पेपल विक्रेता को यह सूचना देता है कि वस्तुओं का मूल्य उसके पास जमा है, जो स्पुर्दगी के तुरंत बाद उसे दे दिया जाएगा. तो इस प्रकार क्रेता को माल की स्पुर्दगी ना मिलने का जोखिम समाप्त हो जाता है. तो जैसे eBay है, क्विकर है, ये सारे इसके C2C के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट है इंट्रा बी कॉमर्स. इसके अंतर्गत क्या होता है, जो व्यावसायिक क्रिया में सम्मिलित दोनों पक्षकार एक ही व्यवसाय के दो व्यक्ति अथवा विभाग होते हैं. जैसे मान लीजिए एक फर्म का विपणन विभाग इंटरनेट के माध्यम से लगातार उत्पादन विभाग के संपर्क में रहता है ताकि ग्राहकों को इच्छानुसार उत्पादन किया जा सके. इसी प्रकार विभिन्न ब्रांचों में स्टॉक की अतिशीघ्र जानकारी प्राप्त की जा सकती है और पर्सनल डिपार्टमेंट से भी वर्गीय विभाग द्वारा कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण आदि का कार्य बड़ी आसानी से किया जा सकता है. तो these are some applications of e-business, e-delivery, e-auction, e-procurement, e-communication, e-trading इसके अंतर्गत आता है. Then next है benefits of e-business. बहुत सारे इसके लाभ हैं. इजी टू फॉर्म, इसको बनाने में आसानी रहती है. ग्लोबल एक्सेस है, कहीं भी दुनिया में बैठा हुआ व्यक्ति कहीं से भी सेल परचेज कर सकता है और इजीली एक्सेसिबल है, कंज्यूमर फ्रेंडली है, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं, मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी, यानी कि इसमें हिसाब किताब या कागजों का काम जो है वो कम हो जाता है. टाइम एंड एफर्ट सेविंग, समय की बचत होती है एंड वाइड रेंज ऑफ पेमेंट ऑप्शंस, आप कैसे भी जो है कैश ऑन डिलीवरी है, इंटरनेट के माध्यम से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग कोई भी आप माध्यम से जो है वो भुगतान कर सकते हैं. जहाँ इसके लाभ हैं ये बिजनेस के, वहाँ उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कमियां हैं. जैसे लैक ऑफ पर्सनल टच, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जो संपर्क है उसमें कमी रहती है. लैक ऑफ सिक्योरिटी की भी कुछ हद तक इसमें संभावना रहती है. टेक्निकल ड्रॉबैक्स हैं, इथिकल कंसर्न्स हैं, रिक्वायर्स टेक्निकल नॉलेज, इसके लिए इंटरनेट की जो नॉलेज है, कहाँ पर कैसे सामान मिलेगा, उसकी थोड़ी सी जानकारी, टेक्निकल स्किल इसमें होना जरूरी है. हाई रिस्क रहता है, बीच में ये कोई वस्तु जो है एज पर योर ऑर्डर नहीं है तो उसको बाद में वापस करना, ये सारा उसमें ये रिस्क रहता है. शिपमेंट डिले भी हो सकता है,
पीपल्स रेजिस्टेंस एंड इथिकल फॉलआउट्स, इस तरह से कुछ इसमें लिमिटेशंस ई बिजनेस में रहती हैं। सो thank you very much. Hope you like this video. Do like, share and subscribe this channel. Thank you very much.